So hello everyone, my name is Priyanshu Singh and this is the first video, rather the introductory video of the playlist which I am going to make. Now, the topic of the playlist is competitive programming. So before starting, I want to clear few stuffs. Number one, language is not the criteria, rather language is not the issue. ये बोलने से मेरा मतलब ये है कि आप सभी ने फॉलो किया होगा, जैसे सपोज़ आपको कोई टीचर पसंद आया, ओके, उसका टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगा, वो जो समझा रहा है आपको समझ में आ रहा है, यू स्टार्ट फॉलोइंग हिज और हर चैनल, ठीक है। लेकिन इशू क्या हो जाता है, सपोज़ आप C++ में CP करते हैं और वो जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज का सिंटैक्स ही नहीं पता है तो फिर आपको मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे समझ में आएगा एल्गो का और डेटा स्ट्रक्चर का। बट विथ मी दिस इज़ नॉट द केस, बिकॉज व्हाट आई विल डू, हर एक लेक्चर में मैं अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा जो कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि मैं कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ सो प्लीज़ इन्फॉर्म। देख, जैसे कि बेसिकली पर्ल हो गया, रूबी हो गया, सीपी में सीपी के लिए कोई पर्ल रूबी उतना यूज़ नहीं करता है, बट स्टिल अगर आप यूज़ करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल ट्राई टू यूज़ दोज लैंग्वेजेस एज वेल, ओके। बट ये ट्राई करिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें, ओके। यू कैन यूज़ सी, बट स्टिल ये मेरा रिकमेंडेशन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही यूज़ करिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग, अच्छा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ओके। तो इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करूँगा कि सीपी क्या है, डिफरेंस क्या है प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बीच में, हमारा रोड मैप क्या होगा, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ओके, कि हम क्या फॉलो करेंगे, हम कौन सा शेड्यूल फॉलो करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? डेफिनेशन वाइज, competitive programming is the implementation of data structure and algo using mathematical logics in order to solve a particular problem. But definition से ज़्यादा important ये जानना है that what is the basic difference between programming and competitive programming, the most important question. इसका मैं डिफरेंस आपको मतलब एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगा, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे। सपोज आई हैव गिवन यू अ नंबर n and I have told you to calculate the sum of first n natural numbers, okay। सुनिएगा मेरा, मुझे पता है कि सबको पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2, but still just listen, I have given you a number n and you need to calculate the sum of first n natural numbers, okay। तो प्रोग्रामिंग में क्या है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रोग्रामिंग, ओके। आप क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच, आप एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर के n तक और एक वेरिएबल में आप सम स्टोर करते जाएंगे, ओके। दिस इज़ द बेसिक अप्रोच, ये वैलिड है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या है, ये वैलिड है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नंबर 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी, नंबर 2 स्पेस कम्प्लेक्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आउटपुट लाना, सिर्फ करेक्ट आउटपुट लाना इज़ नॉट द सोल्यूशन इन प्रोग्रामिंग। इफ़ यू आर गेटिंग करेक्ट आउटपुट, दैट्स इट, डन, यू आर परफेक्ट, यू आर अ गुड प्रोग्रामर, you have done the thing. But in competitive programming, सिर्फ output लाना is not the solution. You need to find the optimized output, optimized solution. Optimized output बोलना गलत होगा, optimized solution, ठीक है। optimized solution आपको चाहिए, तो ये करना is mandatory in CP, ओके। तो जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, ये एक्चुअली है क्या। देखिए, दो होता है, एक होता है प्रायरी एनालिसिस, एक होता है पोस्चरी एनालिसिस, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट प्रायरी एनालिसिस, ओके। अब चीज़ क्या है, सपोज़ ये बात अभी सुनिए, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए। वी कैन परफॉर्म 10 to the power 8 ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड, ओके, मीन्स मैक्सिमम 10 to the power 8 ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड। अब सपोज़ कीजिए यही सेम क्वेश्चन और कंस्ट्रेंट्स दिया है, मतलब n का वैल्यू 10 to the power 18 तक जा सकता है, ओके। तब इसका मतलब ये है, जो कि n का वैल्यू 10 to the power 18 तक जा सकता है, आप एक बार लूप नहीं चला सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बार लूप चलाते हो मतलब लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी O of n, इसका मतलब इन 1 सेकेंड यू वांट टू परफॉर्म 10 to the power 18 ऑपरेशंस एंड यू कैन नॉट डू दैट। इन 1 सेकेंड यू कैन परफॉर्म एट मैक्स 10 to the power 8 ऑपरेशंस। तब तो यहाँ पर मतलब चीज़ क्या हो जाएगा, जो बहुत ही घटिया एरर होता है फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स, TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड। जिस टाइम में आपको अपना कोड का एग्जीक्यूशन ख़त्म करवाना था, उस टाइम में कोड का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम।
इसलिए हम ट्राई करेंगे उसको ऑप्टिमाइज़ करने का। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब अगर नॉर्मल वे में 2 लूप लग रहा है तो ट्राई करेंगे क्या 1 लूप लेकर के हम इसे कर सकते हैं। अगर 1 लूप लग रहा है तो क्या और इसको छोटा कर सकते हैं, लॉगरिथमिक टाइम कम्प्लेक्सिटी और एनीथिंग। सो विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, क्योंकि अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो एक प्रोग्रामर मतलब एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं बन सकता है। ओके, कोई भी प्रोग्रामर। तो जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंस क्या है, उसी चीज़ को अगर आप सिंपल फार्मूला यूज़ करके कर देते हैं जो हमें पता है n × n+1/2, तो ये एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर का सोचने का तरीका हुआ। वो चाहेगा ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन, कितना आप कोड को छोटा कर सकें नॉट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कितना कम लूप्स आप यूज़ कर सकें। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, जितना नेस्टेड लूप आप यूज़ करिएगा उतना आपका कम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, तो कितना कम नेस्टेड लूप आप यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और कुछ स्टफ्स हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर या एल्गो नहीं कराऊंगा। डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसए के बिना ना तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, ना ही अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन सकते हैं। बट डीएसए से भी पहले एक चीज़ आता है। सबसे पहले तो यू शुड नो दी सिंटैक्स, जिस लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं उसके सिंटैक्स का प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका नंबर थ्योरी अच्छा है तो आप ये समझ लीजिए कि 20% कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर आप बन चुके। नंबर थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप फॉलो करिएगा आप उसको नंबर थ्योरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। नंबर थ्योरी में कन्वर्ट कर पाएंगे इन द सेंस आप उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, उसको इस फॉर्म में ला पाएंगे कि आप नंबर थ्योरी रिलेटेड कोई थ्योरम या कोई लॉजिक यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सिर्फ नंबर थ्योरी से नहीं होगा बिल्कुल, बट नंबर थ्योरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे अपने प्लेलिस्ट में, जो पहला 20 से 30 वीडियोज़ होगा वो नंबर थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा। उसके बाद नंबर थ्योरी जब हम ख़त्म कर लेंगे तो हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इंट्रोडक्टरी क्लास इन द सेंस उसमें मैं टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, डेप्थ में बात करूंगा कि क्या है। वो एक ही क्लास होगा और उस क्लास में इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अगर मैं आपको एक कोड देता हूँ और बोलता हूँ इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बताओ या इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी बताओ तो आप बता पाएंगे। देखिए, अब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम भी अलग से एक सब्जेक्ट है, इतना इजी नहीं है। डिफरेंट वेज आर देयर इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी। मास्टर थ्योरम हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, रिकर्सिव मेथड हो गया, बट हम अभी वो सब नहीं देखेंगे बिकॉज सीपी में उतना वो सब रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए दैट इफ़ आई हैव गिवन यू अ कोड यू शुड बी एबल टू टेल द टाइम कम्प्लेक्सिटी और एंड द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हो गया। आई होप आप सभी को बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बीच में। हमारा रोड मैप स्टार्टिंग का मैंने बता दिया है कि पहले हम नंबर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्रूशियल टॉपिक्स कवर करेंगे। मतलब अप्रॉक्स 20 से 30 वीडियोस नंबर थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड रहेगा बिकॉज नंबर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम, जैसे मैंने बोला, एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इंट्रोडक्टरी क्लास इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं लेक्चर्स बनाऊँगा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम पे, बट इस प्लेलिस्ट में वो बस एक ही क्लास रहेगा जिसमें मैं आपको इतना समझा दूंगा कि हाउ टू फाइंड आउट दी टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। देख के आप बता देंगे कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना है, इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो। तो पहले डेटा स्ट्रक्चर देखिए, अब चीज़ क्या है, डेटा स्ट्रक्चर से मेरा बोलने का मतलब क्या है समझिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामर्स, जैसे आप जब सभी क्लास 10 में होंगे तो आप सभी को बोला जाता होगा दैट बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ मत करो, ये बोला जाता है। या फिर अगर फर्स्ट ईयर में भी जब आपका सी प्रोग्रामिंग होगा तो आप सभी ये फॉलो करोगे कि आप सभी को बोला जाता होगा कि मतलब बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ मत करो। बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना सही नहीं कहा जाता है प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका तो लॉजिक कुछ लग ही नहीं रहा है। रिवर्स करना है, रिवर्स फंक्शन यूज़ करो। कुछ सर्च करना है, बाइनरी सर्च फंक्शन यूज़ करो, फाइंड यूज़ करो। तो बिल्ट इन फंक्शंस तो अवेलेबल है, बट सीपी में बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। क्योंकि चीज़ क्या है, देखिए, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप हैकर रैंक में किसी कंपटीशन में आपने पार्ट लिया है एंड एक यू आर गिवन अ क्वेश्चन सच दैट यू नीड टू यूज़ स्टैक इन दैट क्वेश्चन। ओके, आपको स्टैक यूज़ करना है। तो अगर
बेसिक क्या सेंस आता है यार, स्टैक यूज़ करना है, चलो स्टैक मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है, आपको प्रोसेस पता होगा, कोड पता होगा कैसे स्टैक बना सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको जितना बिल्ट इन क्लासेस है, बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नॉलेज होना चाहिए कि सही वक्त पे आप सही फंक्शन या क्लास यूज़ कर सकें। जैसे C++ का अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास STL है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसमें हमारे पास एक टेम्पलेट क्लास है स्टैक। तो हम ट्राई करेंगे कि हम वो क्लास यूज़ करें, क्योंकि उस क्लास से रिलेटेड हमारे पास फंक्शंस है, पुश है, पॉप है, टॉप है, तो हम ट्राई करेंगे कि वो टेम्पलेट क्लास यूज़ करने का। क्यों? क्योंकि देखिए सीपी में तो टाइम भी फैक्टर रहता है। आप ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कि आप रैंक में ऊपर हों, तो आपका मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि यार यस, अगर पॉसिबल है तो मैं बिल्ट इन फंक्शंस एंड बिल्ट इन क्लासेस यूज़ करूँगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए एंड यू नीड टू एनालाइज़ करने का मतलब क्या है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मुझे इसमें यूज़ करना है, क्या एल्गोरिदम यूज़ करना है, क्या ये डीपी से होगा, क्या ये ग्रीडी से होगा, मैं क्या करूँ यहाँ पर, ट्री अप्रोच यूज़ करना इंपॉर्टेंट है या फिर मैं ग्राफ वे में इसको कर सकता हूँ। मतलब जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझना होगा कि आपको यहाँ करना क्या है। और उसी हिसाब से अगर जावा यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास कलेक्शन फ्रेमवर्क है, अगर आप C++ यूज़ कर रहे हैं आपके पास STL है, ठीक है, उसमें से जो बेस्ट है आप वो यूज़ करिए। तो ये चीज़ है। सीपी में आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है। योर मेन इंटेंशन इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, गेट द करेक्ट आउटपुट विद इन द टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड विद इन द टाइम ऑल्सो। टाइम मतलब कि ट्राई करना है जल्दी करें, क्योंकि अगर आपने किसी मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता होगा कि रैंकिंग मतलब स्कोर के बेसिस पे होता है, लेकिन अगर दो पार्टिसिपेंट्स का स्कोर बराबर है तो जिसने कम टाइम लिया है वो रैंकिंग में ऊपर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन यही था कि मैं इंट्रोड्यूस कर सकूँ अपने प्लेलिस्ट को। आप मुझे सिर्फ 2 महीना दीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड ट्रस्ट मी, you will be able to call yourself a competitive programmer after 2 months. एटलीस्ट इतने आप इस पोजीशन पे तो आ ही जाएंगे कि आप किसी भी कंपटीशन में आंख बंद करके पार्टिसिपेट कर सकें। डरे ना कि बनेगा या नहीं बनेगा, हो सकता है ना बने, बट स्टिल क्लूलेस नहीं रहेंगे आप। तो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाला हूँ। हम आराम से चलेंगे, मतलब वीकली बेसिस पे वीडियो मैं अपलोड करूँगा कि आप सभी को टाइम मिले और स्टडी करने का, कंसेप्ट्स के डीप में जाने का। तो जैसा मैंने कहा, पहले मैं नंबर थ्योरी कवर करूँगा। नंबर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला 20 से 30 वीडियोस, एग्जैक्टली 20 से 30 वीडियोस मेरा नंबर थ्योरी पे होगा। अच्छा, नंबर थ्योरी का ये जो सेक्शन है ना, ये मैं थोड़ा जल्दी अपलोड करूँगा, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट आई विल टेक टाइम, क्योंकि नंबर थ्योरी का कंसेप्ट आपको पता ही होगा, जस्ट मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो वो हो सकता है कि मैं वीक में 3 वीडियोज़ अपलोड कर दूँ या 4 वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ है। आई होप आप सभी सपोर्ट करेंगे मुझे। प्लेलिस्ट लंबा चलेगा, ठीक है, बट 2 महीने में आप अपने आप को एक पोजीशन पे पाएंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ। प्लेलिस्ट थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं आप सभी को टाइम दूंगा। बेसिकली जब हम मेन कोर पार्ट में पहुँचेंगे तो मैं वीकली बेसिस पे एक वीडियोज़ अपलोड करूँगा, बट आफ्टर 2 months यू विल बी इन अ पोजिशन टू से दैट येस आई एम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।